हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में। बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉलेज रहने वाला है आज का। बच्चों छत्तीसगढ़ के अलावा मैं 15-16 स्टेट को पैरेलली कवर कर रहा हूं। बच्चों आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो और अपने ड्रीम स्टेट और अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर भी मैं एक बेहतरीन सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो पहला आज का होने वाला हमारा RSDKS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुरगुजा, है ना, सुरगुजा बोल सकते हो। 2016 में बना हुआ है और 52.29 एकड़ में फैला हुआ है। बच्चों बहुत 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 ज्यादा एरिया कवर्ड है। बिल्डिंग देख रहे हो, मजा आ जाएगा आपको देख के। फ्रंट वाला इधर हो गया, बीच वाला इधर हो गया, इधर लेटरल वाला हेड हो गया। मतलब कई बिल्डिंग्स में इस कॉलेज को बनाया गया है। एक्चुअली में ये बड़ा कॉलेज इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे काम रिसर्च लेवल पे और भी चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो बच्चों ये आपका ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसको आप A to Z इंफॉर्मेशन पहले इसकी आप सीख लो और समझ लो। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12 के कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके जनरल हो से हैं अगर आप तो कम से कम 50% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ। और SC ST OBC से हैं तो आप 40% एग्रीगेटेड मार्क्स कम से कम होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। और नीट क्वालिफाई नहीं, नीट के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी एक। वो रैंक कितनी लानी पड़ेगी बच्चों, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी अभी, तुरंत करने वाले हैं। एक और आखिरी चीज, आप उम्र में कम से कम 17 साल के होने चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है। जिस साल आपको एडमिशन लेना है उस साल कम से कम 17 साल आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट बच्चों अपर एज लिमिट इसलिए नहीं क्योंकि बच्चों आप डॉक्टर बन रहे हो, यहां पर बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी आपका ड्रॉप लग सकता है, कुछ ड्रॉपर बच्चे होते हैं, तो होने चाहिए बच्चों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप मेडिकल के लिए बच्चों ड्रॉप ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़ी डिग्री अचीव करने वाले हैं। अगर बच्चों मैं फैसिलिटीज की बात करता हूं तो क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और एथलीट्स के लिए रनिंग ट्रैक आपको मिलने वाला है। ये बहुत बेहतरीन लेवल पे डिजाइन है बच्चों, 16 में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि 2016 का कॉलेज है बच्चों, है ना। चलो, अच्छा, बैडमिंटन इंडोर के अंदर, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, जिम और फिटनेस रूम की फैसिलिटीज भी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी इस कॉलेज के अंदर। तो बच्चों ये सारी चीजें, अच्छा योगा, इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मेडिटेशन सेंटर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है बच्चों। तो ये आपको याद रखनी है चीजें। कैंटीन की बात करता हूं तो हॉस्टल के अंदर मेस बहुत सुपर मिलने वाली है। अच्छा, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी बड़ी कॉमन चीज है, ये बच्चों यहाँ पर आप बहुत आराम से मिलने वाली है। स्टेशनरी शॉप और लॉन्ड्री ये भी मिलने वाला है। वाईफाई फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम, ATM फैसिलिटीज, पार्किंग एरिया और हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सब कुछ मिलेंगी यार आपको। हॉस्पिटल क्लासरूम A1 क्वालिटी का है बच्चों, तो वहां पर A फॉर बट नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर बच्चों कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कंपैरिजन नहीं हो सकता इन चीजों के अंदर। क्लासरूम फर्स्ट क्लास मिलने वाले, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी काफी बेहतर रहने वाली है। अच्छा, अब ये बच्चों देखो कारवान, ये क्या है, तो ये बच्चों एक तगड़ा सा ना फेस्ट है और यहां पर 3 से 5 दिन चलने वाला, कितने बच्चों, 3 से 5 दिन चलने वाला स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है। आप अच्छे डांसर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई भी आपके पास टैलेंट है, हिडन क्वालिटी है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये बच्चों इंटर कंपटीशन या फिर हो सकते हो इंटर स्कूल कॉलेजों के बीच में रहता है बच्चों, है ना। चलो चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इस फेस्ट को ज्वाइन करने का तरीका एकमात्र एक ही तरीका है, 2026 नीट।
आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम स्टेट मुझे कमेंट करके भी बता दें। ड्रीम कॉलेज तो आपका होना ही चाहिए ये, और इसके अलावा बच्चों मैंने बहुत सारे कॉलेज कवर कर दिए यार। आप एक बार विजिट करो तो प्लेलिस्ट पर जाके चेक करो, सीखो, समझो, एनालाइज करो, तब आपको चीजें समझ में आनी लगेंगी। आगे मैं बात करने वाला हूं बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125 है। ऑल इंडिया कोटा में 1819 है और स्टेट कोटा में 104 सीट्स हैं बच्चों। सीट्स का रिजर्वेशन काफी है। ऑल इंडिया कोटा में देखो जनरल के लिए 7 है, ओबीसी में 5, एससी कैटेगरी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल में 1 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। स्टेट कोटा में देखो जनरल में 35, एसटी में 33, एससी में 12, ओबीसी के अंदर 14 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। ये ऑल इंडिया कोटा हो गया, ये स्टेट कोटा हो गया। अच्छा अब बच्चों मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच रहा हूं। इस कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला टॉपिक है कि सर कितने मार्क्स लाने होंगे आपको 2026 में। बड़ा इसमें थोड़े से ना कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। कितने कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। जनरल के लिए 18 से 22,500 रैंक पर हो जाएगा एडमिशन, 655 से 665 ऑल इंडिया कोटा बता रहा हूं बच्चों। स्टेट कोटा में तो और कम मार्क्स हो जाएंगे। ओबीसी में देखो 19,000 से लेके 23,500 तक हो जाएगा एडमिशन, 650 से 660 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 21,000 से लेके 25,500 तक एडमिशन हो जाएगा, 645 से 655 करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में देखो 1,05,000 से लेके 1,18,000 तक हो जाएगा, इसमें आपको 540 से 560 करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में देखो 1,35 से 1,50 तक एडमिशन हो जाएगा, 1,35,000 से बच्चों 1,50,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 510 से 530 करने पड़ सकते हैं और यही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और ये ऑल इंडिया कोटा का था। अब मैं स्टेट कोटा की बात करूंगा तो आपको और मजा आएगा। सीखो बच्चों, 60 से 68,000 रैंक, 60 से 68,000 रैंक, 595 से 615 पर एडमिशन मिल जाएगा आपको। मजे वाली बात। ओबीसी में देखो 65,000 से 75,000, इसके लिए आपको 585 से 605 करने पड़ेंगे, आपका सेफेस्ट स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में देखो 90,000 से 1,10,000 1,10,000 तक हो जाएगा, 560 से 580 सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है। एससी कैटेगरी में देखो 1,55,000 से 1,75,000 तक हो जाएगा, 480 से 510 करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में देखो 3,20,000 से 3,60,000 तक हो जाएगा बच्चों, इसके लिए आपको 380 से 420 करने पड़ेंगे। अच्छा सब कुछ मैंने बता दिया, तो सर आप फीस कितनी, अच्छा ये जो पार्ट मैंने बताया है ना बच्चों पीछे, ये आपको ना सीखना है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको ना याद रखना है, अपने जहन में बैठा लेना है, क्योंकि बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब ये आपको बच्चों ध्यान में रखनी है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अच्छा फीस कितनी लगनी है, सर आपने सब कुछ बता दिया तो फीस भी बता दो बच्चों। तो इधर देखो एनुअल ट्यूशन फीस लगनी है 40,000, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख के आसपास है ना। 1,80,000 लिखा, मैं 2 लाख लेकर चलूंगा। हॉस्टल फीस लगनी है बच्चों 35,000, मैं इसको 35 और 35 ही खाने का 70,000 लेके चलता हूँ। 70 के को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बच्चों, 7 पना 35, 3.5 लाख के आसपास ये हो गया। हम टोटल लेके चलेंगे बच्चों 5 से 6 लाख। कितना लेके चलेंगे बच्चों, 5 से 6 लाख के आसपास लेके चलेंगे टोटल खर्चा। एमबीबीएस का एंटायर खर्चा, हॉस्टल, मेस, कॉलेज के चार्जेस, एनुअल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, एग्जाम फीस, A to Z कवर है बच्चों आपका 5 से 6 लाख रुपए में। अच्छा 5 से 6 लाख रुपए में आपको गवर्नमेंट 1 CR की डिग्री दे रही है और आपको फ्यूचर डॉक्टर बनने का एक मौका दे रही है बच्चों। तो बहुत कम पैसों में आपको बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है और आपको फ्यूचर डॉक्टर बनने का एक सपना दे रही है गवर्नमेंट। तो इसको बच्चों फुलफिल करो और एक्सेप्ट करो, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। तो आज हम बच्चों इतनी ही बात करेंगे। हाँ एक काम और, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप अपने कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो
तो आज हम बच्चों इतनी ही बात करने वाले हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉलेज के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।